बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 3 में लेक्चर नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास वर्ब्स हैं कि वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स की कौन कौन सी टाइप है हमारे पास। हम इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब हमारे पास होता क्या है। सही है ना, इस चीज़ को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाते ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। सही है, तो वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और अकरेंस। आम अल्फाज में वर्ब जो होता है वो ऐसे अल्फाज होते हैं या ऐसा लफ्ज होता है जो कि हमें शो कराता है क्या? एक्शन, अमल। सही है ना, स्टेट, बयान। सही है ना, बयान जो होता है किसी का वो हमें शो कराए, और अकरेंस कोई वाकया जो है तो इंडिकेट करे। वो जो वर्ड होता है वो या तो एक्शन या तो स्टेट या तो अकरेंस यानी वाकया जो है तो इंडिकेट करे। उस वर्ड के थ्रू हमें इन तीन चीजों का पता चले। सही है ना, तो ये आम अल्फाज में वर्ब की डिफिनीशन है कि अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, जिसको उर्दू में अमल कहते हैं, स्टेट, बयान, और अकरेंस, वाकया। ये तीनों चीजें जो है तो इंडिकेट कराता है वर्ड। वर्ब जो होता है वो ये तीनों चीजें इंडिकेट कराता है। सही है ना, इसके बारे में हमें पता चलता है। अब जो वर्ब होता है वो सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर किसी सेंटेंस में हमारे पास वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। सही है, इस तरह मैंने इधर लिखा भी है कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। नो सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट अ वर्ब। कोई भी सेंटेंस जिसमें वर्ब का इस्तेमाल ना किया गया हो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा और ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। सही है ना। अब वर्ब को समझने के बाद हम बढ़ते हैं इसकी टाइप्स की जानिब कि वर्ब्स की कौन कौन सी हमारे पास टाइप्स मौजूद है। उनको हम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू भी हमें आसानी से पता चलेगा। सबसे पहले हमारे पास है एक्शन वर्ब्स। अब एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ब्स का काम क्या होता है? शो व्हाट समवन और समथिंग डज। एक्शन वर्ब्स जो होते हैं वो हमें इंडिकेट कराते हैं, हमें शो कराते हैं कि कौन या कोई कोई बंदा या कोई चीज क्या कर रहा है। सही है ना, जो चीज वो कर रहा है, जो अमल वो कर रहा है, वो हमें एक्शन वर्ब्स के थ्रू पता चलता है। एक्शन वर्ब्स शोज एक्शन, अमल शो कराता है। सही है ना, कोई चीज या कोई बंदा जो काम करे उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। सही है ना, तो एक्शन वर्ब्स के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है, कोई चीज या कोई बंदा क्या कर रहा है, अमल, एक्शन वर्ब्स के थ्रू हमें पता चलता है। अब एक्शन वर्ब्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? मैंने कुछ एग्जांपल लिखी है। रन, जंप, ईट, राइट, ये जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं इनको हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके थ्रू हमें पता चलता है कि कोई चीज या कोई इंसान या जो भी है वो क्या कर रहा है। सही है ना, ये शो कराता है एक्शन, अमल शो कराता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आएगा। नंबर 1 एग्जाम्पल को देखिए, ही रन्स एवरी मॉर्निंग। वो हर सुबह दौड़ता है या भागता है। सही है ना, तो वो रन्स जो है हमारे पास, ये जो वर्ड है रन्स, ये क्या शो करा रहा है? एक्शन, अमल शो करा रहा है कि वो क्या अमल करता है। हर सुबह वो दौड़ता है, ये एक अमल है, रन्स। सही है ना, तो ये हमारे पास एक्शन वर्ब हो गया। फिर हमारे पास दूसरा जो एग्जांपल है, अली ईट्स ब्रेड एट होटल एवरी डे। ईट्स, सही है ना, ये हमें क्या शो करा रहा है? अमल शो करा रहा है, एक्शन शो करा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? एक्शन वर्ब हो गया। सही है ना, तो इसी तरह आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं। सही है ना, इसके थ्रू हमें एक्शन का पता चलता है, अमल का पता चलता है। सही है ना। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं दूसरी टाइप की जानिब जो कि है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि शो अ स्टेट ऑफ बीइंग। शो अ स्टेट ऑफ बीइंग, लिंकिंग वर्ब्स शो अ स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग से क्या मुराद है?
what someone or something did at a particular time or at a specific time। सही है ना, किसी ने, किसी बंदे ने या किसी चीज ने जो काम किया है किसी स्पेसिफिक टाइम में, उस काम को हम स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब इसको हम एक टर्म लेते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। सही है ना, हाउ समथिंग इज, कोई चीज कैसे है। फिर दूसरा इसका काम क्या होता है, दे लिंक द सब्जेक्ट विद मोर इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, ये सब्जेक्ट को, जो सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट होता है उसको और इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ता है। लिंकिंग वर्ब्स को यूज करके हम और इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम लिंकिंग वर्ब को यूज करते हैं और सब्जेक्ट को और इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करते हैं। सही है ना, तो ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन से हो सकते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, सीन, बिकम। तो ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। सही है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, सीन, बिकम, ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। अब इसको हमने सेंटेंस में ट्राई किया है, यूज किया है। शी इज अ डॉक्टर। सही है ना, तो इज जो हमारे पास इधर है ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। सही है। दे आर फुटबॉल प्लेयर्स, दे आर, ये हमें शो करा है ना, स्टेट ऑफ बीइंग शो करा है कि वो क्या है, वो फुटबॉल के खिलाड़ी है। सही है ना, वो क्या है, फुटबॉल के खिलाड़ी है। शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग शो करा रहा है। और सब्जेक्ट को इधर आप एक और चीज माइंड में रख ले, ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद हमने लिंकिंग वर्ब को यूज किया है और हमने उसको और इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट किया है। समझ आ गया, बहुत ही आसान है, आप लोगों को थोड़ा सा माइंड को यूज करना है। ये हमारे पास सब्जेक्ट है, हमने उसके बाद लिंकिंग वर्ब को यूज किया है और फिर हमें और भी इंफॉर्मेशन पता चली है कि सब्जेक्ट के बाद हमें, मतलब ये जो शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, हमें और भी इंफॉर्मेशन मिली है। सही है, लिंकिंग वर्ब्स को यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं, आम अल्फाज में फिर से समझने की कोशिश करें। सबसे पहला, लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है कि ये आपको स्टेट ऑफ बीइंग शो कराता है, कौन क्या है। या इसके अलावा जो है, तो ये जो है, तो सब्जेक्ट के बाद हम इसको यूज करके और भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। समझ आ गया। अब हमारे पास तीसरी जो टाइप है वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। इसके दो नाम होते हैं। सही, आम अल्फाज में समझने की कोशिश करें, ज्यादा डीप नहीं जाते हम। हेल्प द मेन वर्ब टू शो टेंस और मूड। सही है ना, हेल्पिंग वर्ब सबसे आसान है, इसको समझने की कोशिश करें। हेल्प द मेन वर्ब टू शो टेंस और मूड। एक्शन, सॉरी, ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स को हम यूज करके टेंस, जमाने के बारे में, टेंस जो होते हैं, टेंसेस हमारे पास, उसके बारे में हमें पता चलता है कि कौन से टेंस में बात की जा रही है। सही है ना, पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है। ये हमें इंडिकेट कराता है टेंस। या फिर हमें मूड का पता चलता है, कैफियत का, मिजाज का, कि किसका, किसी की मतलब जो सब्जेक्ट है उसकी, उसका मिजाज कैसा है, उसकी कैफियत कैसी है, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। अब हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, विल, शैल, कैन, मे। ये हमारे पास कौन से वो वर्ड्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स, इसको, इनको हम कहते हैं। सही है ना। अब एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ आएगा। अब इधर देखिए, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज हमने यूज किया है हेल्पिंग वर्ब, और ये जो हमारे पास है ये मेन वर्ब है। सही है ना, मेन वर्ब, और ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया। सही है। तो हमने सबसे पहले हमने ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, जिस तरह मैंने बोला कि हम इसको किधर यूज करते हैं, मेन जो वर्ब होता है, ये मेन वर्ब हमारे पास गोइंग ये है। सही है ना। तो इससे पहले हमने ऑक्सिलरी वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को यूज करके टेंस का पता लगाया है कि कौन से टेंस की बात की जा रही है। ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, प्रेजेंट की बात की जा रही है। सही है ना। तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि टेंस कौन सा है, और इसके थ्रू हमें मूड का, कैफियत का भी पता चलता है। दूसरे एग्जांपल को देखिए, शी वाज प्लेइंग इन द स्कूल, वो स्कूल में खेल रही थी। शी वाज, सही है ना। तो हमने वाज जो है तो हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, उसके बाद हमने टेंस का इंडिकेशन में जो मेन वर्ब है हमारे पास, उसके उसके पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज करके हमने सबसे पहले तो टेंस का जो है तो
अंदाजा लगाया है कि कौन से टेंस की बात की जा रही है, सही है ना। तो शी वॉज प्लेइंग इन द स्कूल, ये जो है तो पास की बात की जा रही है कि शी वॉज वो खेल रही थी, सही है ना। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं उसके थ्रू हमें टेंस का पता चलता है और कोई काम कैसे हो रहा है, कैफियत यानी मिजाज का भी हमें पता चल जाता है, सही है। तो ये मैंने आप लोगों को आम अल्फाज में ज्यादा डीप जाने की कोशिश नहीं की ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके कि वर्ब्स जो हमारे पास होती है उसमें हमारे पास वर्ब का काम क्या होता है, वर्ब की कौन कौन सी काइंड्स है हमारे पास, कौन से किस्म का या कौन से टाइप का काम क्या होता है और उसको हम किस किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल जो है तो और जो टाइप्स हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे।